everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is ratio and proportion क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, जिसमें हमने देखा था रेशियो इज़ द रिलेशन दैट कंपेयर्स टू नंबर और क्वांटिटीज़। तो इसमें होता है कि टू नंबर्स और क्वांटिटीज़ जो होती हैं सेम टाइप की, उनको हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन इज स्टेटमेंट और इक्वेशन दैट इक्वेट्स टू रेशियो। प्रपोर्शन ऐसा स्टेटमेंट है, प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि दो रेशियो का इक्वल, मतलब दो रेशियो अगर इक्वल हैं तो उसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹4,200 इज़ डिवाइडेड अमंग कमल, देव एंड रजत इन द रेशियो ऑफ 7:8:6 respectively. If ₹200 is added to the amounts of each of them, find the new ratio of their amount. मतलब हमें पूछा है कि टोटल अमाउंट जो है 4,200 है, वो हम डिवाइड कर देते हैं कमल, देव और रजत में, जो कि रेशियो जिसका है 7:8:6। तो पहले हमें इसकी किसके पास कितने रुपीज़ गए वो पहले निकालना पड़ेगा। फिर न्यू जो रुपीज़ निकलेगा उसमें हर एक पर्सन में 200 रुपीज़ ऐड कर देते हैं अमाउंट। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या होगा उनके अमाउंट का, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 4,200 रुपीज़। ठीक है, और हमें तीनों जो पर्सन हैं उनका हमें रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में। कमल रेशियो कमल रेशियो देव रेशियो रजत। ठीक है, 7:8:6 ये हमें गिवन है। तो अब हमें इन तीनों के पास इसका कितना रुपीज़ है वो हमें निकालना है। मतलब ये 4,200 रुपीज़ इन तीनों पर्सन में डिवाइड कर दिया गया है। अब हमें ये निकालना है कि तीनों पर्सन के पास कितने रुपीज़ गए, तो हमें तीनों का अलग अलग निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कमल कमल के पास कितने रुपीज़ गए। तो कमल का है इसमें 7 रेशियो 7/7 + 8 + 6 × 4,200। ठीक है, तो ये आएगा 7 ये हो जाएगा 21 × 4,200। तो 21 2 हो जाएगा 42 और ये 200 जाएगा, तो 7 2 1400। ये जाएगा कमल के पास कितना रुपीज़ है 1400। ठीक है, ऐसे ही हम देव का निकालेंगे। ठीक है, देव कितना देव है 7 + 6, ये हो जाएगा 8/20 × 4,200। तो ये हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 1600, ये 1600 देव का आ जाएगा। अब किसका निकालना है? रजत का। ठीक है, रजत का है 6/7 + 8 + 6 × 42। तो ये हो जाएगा 6/21 × 4,200। तो ये भी हो जाएगा 200। तो 6 2 12, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, इन तीनों का अब रेशियो क्या निकला है 1400 रेशियो 1600 रेशियो 1200, ये नया रेशियो है। ठीक है, अब क्या बोला था कि हर एक में 200 ऐड करते थे, इसमें 200 इसमें 200 इसमें 200, हर एक के अमाउंट में 200 ऐड कर देते। तो ये आएगा 1400 में 200 ऐड करेंगे 1600 रेशियो 1800 रेशियो
1400, ठीक है। तो अब इसको हम जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 8:9:7। इसको हम जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो जो न्यू रेशियो होगा इन तीनों के अमाउंट का वो 8:9:7 होगा, ओके। तो इसमें हमारा आंसर 4 सही होगा, 8:9:7, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन A and B is 6:5, ratio between B and C is 2:3, what is the ratio between A and C? मतलब हमें A और B के बीच रेशियो दिया है और B और C के बीच भी रेशियो दिया है, तो हमें पूछा है A और C के बीच कितना रेशियो होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, A रेशियो B दिया है 6:5, ठीक है, और हमें क्या दिया है, B रेशियो C ये भी गिवन है 2:3। हमें क्या निकालना है, A रेशियो C, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे B का शेयर्स जो है इक्वल करेंगे दोनों में, ठीक है। तो इसको हम 2 से और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, B का मतलब शेयर्स इक्वल हो जाएगा, रेशियो सॉरी, ये हो जाएगा 12:10 और ये हो जाएगा 10:15। तो हमें पता चल गया B दोनों में आ रहा है, तो इसमें रेशियो जिसमें इक्वल है यानी 10 B का शेयर्स है, ठीक है। तो ये A का हो जाएगा 12 और 15 हो जाएगा C का शेयर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 12:15 A रेशियो C, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 12, 3 5 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आंसर इसमें 4 सही होगा, 4:5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग हैज़ ₹785 इन द डिनोमिनेटर ऑफ 2 rupees 2, 5 rupees and ₹10 coins. The coins are in the ratio of 6:9:10. How many coins of 5 rupees are in the bag? तो कोई बैग है जिसमें 785 रुपीज़ हैं, उसमें 2 के कॉइन्स, 5 के कॉइन्स और 10 के कॉइन्स मिलाकर 785 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो हमें 2 के कॉइन्स के, 5 के कॉइन्स के और 10 के कॉइन्स के रेशियो दिए 6:9:10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें पूछा है 5 के जो कॉइन हैं वो कितने हैं बैग में, नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन बैग में कितने, ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल जो है वो 785 रुपीज़ हैं, ठीक है, जिसमें 2 के कॉइन, 5 के कॉइन और 10 के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इनका रेशियो दिया हमें 6:9:10, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि 5 के कॉइन्स कितने हैं बैग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 × 6x प्लस 5 × 9x प्लस 10 × 10x इक्वल टू, ये मिला के कितना है 785 रुपीज़ है। तो ये हो जाएगा 12x, 45x और 100x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 और 12 हो जाएगा 57 हो जाएगा, ये 157x इक्वल टू 785। तो x की वैल्यू हो जाएगी
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 5, ठीक है 5, ओके। तो अब हमें 5 के कॉइन्स का पूछा है, तो 5 के कॉइन्स का कितना रेशियो था 9x, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45। 45 कॉइन्स मतलब बैग में 45 कॉइन्स हैं, ठीक है 5 के। तो इसमें हमारा आंसर 3 सही होगा, 45, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A/B = 7/8 and B/C = 7/9, then what is the ratio of A/B/C? तब हमें A और B का रेशियो गिवन है, B और C का रेशियो भी गिवन है, तो हमें पूछा है A/B/C तीनों का रेशियो क्या होगा, ओके। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। A/B कितना 7/8 है, ठीक है, और B/C = 7/9 है। तो हमें क्या पूछा है A/B/C, ये हमें पूछा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में क्या करते हैं, B के शेयर्स इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 से, क्योंकि इसमें 8 है और इसमें 7 है तो इसमें 8 से, ठीक है। तो ये आएगा 49/56, ठीक है, और ये होगा 56/72। तो देखिए 56 दोनों में इक्वल है, तो यानी B का शेयर्स हो जाएगा 56 और A का शेयर्स हो जाएगा 49 और C का शेयर्स हो जाएगा 72। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 49/56/72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर 2 सही होगा, 49/56/72, ओके। कोई देखिए 2 नंबर है A और B, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो दिया है 14/25, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है, तो हमने मान लिया 25x - 14x = कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस 264, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x = 264, x = आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमें वैल्यू पता लग गई। तो अब हम देखेंगे स्मॉलर कौन सा है, 25 × 24 ये हो जाएगा 600 और 14 × 24 ये हो जाएगा 336। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, ये वाला। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्मॉलर दोनों नंबर में पूछा था, ठीक है। देखिए इसमें हमारा आंसर 3 आंसर सही होगा, 336, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया। आपको अगर कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, आप लोग करके प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा कि कितना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है U/V = 4/7 and V/W = 9/7। इफ़ U = 72 देन व्हाट वैल्यू ऑफ W? W की इसमें वैल्यू पूछी गई है। आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। और नेक्स्ट टॉपिक अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे, ओके।